पूरी दुनिया जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम। एप्पल में हो या कोई और क्रॉप भी हो, उन सब में इन्होंने अडॉप्ट किया हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम। लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे है इस मामले में हाई डेंसिटी को अडॉप्ट करने में। अगर आप देखेंगे हमारी यूनिवर्सिटी ने अराउंड 2009-10 में पहले ट्रायल्स ले आउट की थी। इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ने बहुत पहले की थी, लेकिन ये उस लेवल का पिक नहीं कर पाया। 2017 में गवर्नमेंट ने भी इसमें स्कीम लॉन्च की, लेकिन अभी तक हम जितना हमें होना चाहिए कन्वर्जन हाई डेंसिटी की तरफ उतना नहीं हो पा रहा है। हाई डेंसिटी के इन इटसेल्फ बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि इसमें आपको हमेशा एक हायर लेवल का एक ग्रेड एप्पल मिलेगा। कभी कभी आप 90% से ज़्यादा भी देखेंगे इसमें ए ग्रेड एप्पल, जबकि आप ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में देखेंगे 30% या उससे कम भी कभी होता है ए ग्रेड एप्पल। बट डिपेंड्स अपॉन आप अपने ऑर्चर्ड्स की कितनी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई है और क्वालिटी प्रोडक्टिविटी की बहुत हाई है, तो इसको हमें प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में कुछ 1,60,000 से ज़्यादा एप्पल के अंडर, ट्रेडिशनल एप्पल के अंडर एरिया है। और अगर हम हाई डेंसिटी की बात करेंगे कुछ 1,000 हेक्टेयर या मे बी 1,500 हेक्टेयर के अराउंड होगा एरिया। तो अभी हमें बहुत चीज़ें जो है, बहुत एरिया जो है कवर करने की ज़रूरत है हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंडर। इसके थ्रू हम एक सीज़न भी हम एडवांस कर सकते हैं, जैसे कि गाला एप्पल्स इसमें हम प्लांट करते हैं तो सॉर्ट ऑफ अर्ली हम मार्केट में बेच सकते हैं पेन एप्पल्स। सो बहुत सारी एडवांटेजेस है इसमें, तो इसको बहुत हाई लेवल पे हमें प्रमोशन करने की ज़रूरत है। जिस तरीके का इसमें प्रॉफिट आता है हाई डेंसिटी प्लांटेशन में, इनफैक्ट हर एक क्रॉप में करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया है कि जब हमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन करनी है, गवर्नमेंट का टारगेट भी है अराउंड 5,500 हेक्टेयर्स हाई डेंसिटी प्लांटेशन में अगले 5 साल में लाने के लिए। तो लेकिन जब हमारा ये टारगेट है हाई डेंसिटी प्लांटेशन में इतना एरिया कवर करने के लिए, हालांकि हमारे टारगेट अभी बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास प्लांट मटेरियल हम ना प्रोड्यूस करने के बराबर है यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे हमारे पास है प्लांट मटेरियल यहाँ पर, लेकिन एक क्वालिटी प्लांट मटेरियल हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्लांट मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसके साथ हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ भी आती है, बहुत सारे पेस्ट्स भी आते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ पेस्ट्स और डिजीज़ का ही मामला नहीं है, ये भी है कि उसका कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है। जैसे कि हम 450 रुपये का यहाँ पर इम्पोर्टेड प्लांट मटेरियल बेचते हैं, तो हमारा इंडिजीनियस जो यहाँ पर बिल्कुल उसकी उस लेवल की क्वालिटी नहीं है, वो 500 का भी बिकता है, 400 का भी बिकता है। तो हमें इसका प्राइस भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर हमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्लांट मटेरियल का प्राइस भी रिड्यूस होना चाहिए। ये चीज़ें सोच के हमने ये एक प्रोजेक्ट कंसीव किया है, प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट्स फॉर प्रमोशन ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटेशन रिजुविनेशन इन एप्पल। तो इसके अंदर हमारे 2 या 4 चीज़ें हैं जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि एक मैं बताऊंगा, इसमें हमने नर्सरी का जो स्ट्रक्चर दिया है, हालांकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि हम एक स्पेशलाइजेशन करें। जैसे कि इसमें हमने किया है रूट स्टॉक बैंक्स, देन मदर ब्लॉक्स, उसके बाद प्लांट प्रोपोगेशन यूनिट्स या प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, ये सब चीज़ें इसमें प्रमोट हो जाएंगी। तो हमारा मेन मकसद है कि अगर कोई रूट स्टॉक बैंक बनाना चाहता है तो वो उसमें स्पेशलाइज करे। इसी तरीके से मदर ब्लॉक कोई बनाना चाहेगा, वो एक क्वालिटी मदर ब्लॉक बनाए जहाँ जो सर्टिफाइड मदर ब्लॉक हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्टिफिकेशन का भी प्रॉब्लम है। जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे प्लांट मटेरियल एक तो क्वालिटी नहीं होती है, दूसरा जब कोई परचेज करता है प्लांट मटेरियल तो वो प्लांट मटेरियल भी 2 साल बाद उसको पता चलता है कि जो मैंने परचेज किया था वो है ही नहीं ये प्लांट मटेरियल। सो वो सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू रेक्टिफाई करने के लिए, ताकि जो भी फार्मर जो है जब वो एक नया प्लांट खरीदेगा उसको सर्टिफाइड प्लांट मिलना चाहिए कि हाँ जी इसकी क्वालिटी सही है, इसका जो मयार है वो सही है, और जो वैरायटी मैं चाहता हूँ और जो रूट स्टॉक मैं चाहता हूँ वो ये वही रूट स्टॉक पे वही वैरायटी है। तो जो हमारे इसमें रूट स्टॉक बैंक्स बनेंगे, हम वो कोशिश करेंगे स्पेशलाइज्ड रूट स्टॉक बैंक बनाने की। जैसे M9 का बनाना होगा तो कोशिश करेंगे खाली M9 का एक रूट स्टॉक बैंक बने और खाली एप्पल का बने।
मिक्सिंग ना हो रोड स्टॉक्स की। इसी तरीके से मदर ब्लॉक में एक सर्टिफाइड बर्डवुड जो है, जिसको हम कोशिश करेंगे एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक नया नर्सरी स्ट्रक्चर देने की, जिसमें हर साल एक नई सर्टिफिकेशन हो जाएगी। वो सर्टिफिकेशन डिसाइड करेगी कि वेदर ये क्वालिटी प्लांट मटेरियल है कि नहीं है, ये सेलेबल है कि नहीं है, उस जो हम चाहते हैं प्लांट मटेरियल डिफरेंट फार्मर्स के फील्ड में प्लांट करना, क्या वो प्लांट मटेरियल है या नहीं है। और साइमल्टेनियसली हम इस इंपोर्ट को बहुत हद तक रिड्यूस करना चाहता है। शायद हम कंप्लीटली इसको नहीं कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट शायद नहीं बन सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक इस प्लांट मटेरियल की जो इंपोर्ट है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ये प्रोजेक्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में चलेगा और इसमें एक कंप्लीट नर्सरी स्ट्रक्चर पे हमने पूरी नज़र रखी है। और सब क्रॉप्स जो हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो हो जाएंगे, यहाँ टेम्परेट एरियाज़ में ग्रो हो जाए, उन सब पे एक पूरा नज़र रखी है, जिसपे हम हर एक क्रॉप में एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन प्रमोट करना चाहते हैं। सबसे पहले फार्मर्स के लिए ये फ़ायदा है कि अगर वो फॉर एग्जांपल रूट स्टॉक बैंक बनाना चाहेंगे या मदर ब्लॉक एप्पल का या किसी और क्रॉप का, इसमें कीवी इंक्लूडेड है, इसमें एप्पल है, इसमें पियर है, इसमें सब ट्रॉपिकल के लिए हमारा मैंगो ऑर्चर्ड्स है या और भी ग्रेप्स ऑर्चर्ड्स है या बाकी सब ऑर्चर्ड्स जो है, अब तो वो ये ऑर्चर्ड्स भी बना सकता है, इनको एज अ मदर ब्लॉक कल को सेल कर सकता है। तो इनके लिए हमने एक सब्सिडी प्रोविजन रखा है इसमें, चाहे रूट स्टॉक बैंक हो, चाहे मदर ब्लॉक हो, या चाहे हमारा प्लांट प्रोपोगेशन यानी कि जिसको हम नर्सरी कहते हैं, नर्सरी जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, उसके लिए हमने एक सब्सिडी कंपोनेंट रखा है। रूट स्टॉक बैंक में ऑलमोस्ट 80% का सब्सिडी है, नर्सरी में 50% का है और मदर ब्लॉक में हमारा 80% का सब्सिडी है जो ये इस्टेब्लिश करेगा। तो सबसे पहले तो ये फ़ायदा है। दूसरा, फिर इसके बाद जो भी ये 4 चीज़ें इस्टेब्लिश करेगा उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी कि ये क्वालिटी प्लांट मटेरियल प्रोड्यूस कैसे करना है, और उनको हमने ट्रेनिंग्स रखी है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, चाहे इंडिया में हो या विद इन दिस हमारी स्टेट में हो। उनके लिए हमने अराउंड 5000 फार्मर्स को हम ट्रेन करना चाहते हैं इसमें। स्टेट गवर्नमेंट ने HADP एक पोर्टल बनाया जहाँ पर कोई भी फार्मर जो चाहेगा वो ये अप्लाई कर सकता है, चाहे रूट स्टॉक बैंक बनाना चाहेगा वो, चाहे वो मदर ब्लॉक बनाना चाहेगा, या वो एक नर्सरी बनाना चाहेगा, या उसको प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पॉली हाउसेस चाहिए अपने लिए, उसको HADP पोर्टल में अप्लाई करना है। वहाँ से फिर उसका फॉर्म जो है इवैल्यूएट हो जाएगा और उसको ऑनलाइन ही पता चलेगा कि क्या उसका फॉर्म सिलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है गवर्नमेंट ने।